हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं शरत, आप सभी को शरत एजुकेशन में स्वागत है। आज होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारा यूनिट 7 है यूजीसी नेट कॉमर्स का। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है व्हेन व्हेन इज ए फार्म not expected to prefer FDI to licensing? When is a firm not expected to prefer FDI to licensing? देखिए ऑप्शन देखिए, the firm has a valuable known how that cannot be adequately protected by a contract. The firm need tight control over a foreign entity in order to maximize its market share and earning in the country. Next is the firm face high transportation cost and tariff. The firm's skills and capability are difficult to replicate in a foreign market. देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3, द फार्म फेसेस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड तारीफ। ओके, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन है, फार्म व्हेन फार्म इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रीफर एफडीआई इन लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग जब उसको क्या फेस करेगी, वो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और तारीफ फेस करेगी, वो क्या करेगी, लाइसेंसिंग नहीं लेगी। जैसे कि देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द कैटेगरी ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, जो कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग होता है, इन विच एन इन्वेस्टर रेसिडेंट इन वन इकोनॉमी एस्टेब्लिश ए लिस्टिंग interest in and a significant degree to influence other enterprises resident in another economy। देखिए जो कि एक इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, एक वो तो पहले तो उसका खुद का कंट्री में इन्वेस्ट तो करता है। जब उसके पास और भी स्कोप ज़्यादा होता है, जो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आउट ऑफ कंट्री वो जाता है। जब आउट ऑफ कंट्री जाएगा, उसको सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज कोई भी प्रॉब्लम मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा और तारीफ बहुत ज़्यादा तारीफ लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर नहीं जाएगा, वहाँ पर नहीं जाएगा। ये और भी जो जितने यहाँ पर तीनों प्रॉब्लम था, फार्म आज अवेलेबल टू नो दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है, ये उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फार्म नीड टाइट कंट्रोल ओवर फॉरेन एंटिटी। टाइट कंट्रोल होने से अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो उसका एफडीआई अच्छा रहेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा क्या कर सकता है, ज़्यादा फायदा में रह सकता है। तो फार्म स्किल्स एंड कैपेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट इन द फॉरेन मार्केट। डिफिकल्ट मिलेगा तो उसका जो एक्चुअल जो नॉलेज होगा फार्म के पास, वो उभर के आएगा। एक्चुअल जो नॉलेज होगा, एक्चुअल जो स्किल्स होगा, वो उभर के आएगा। बट ये जो साइड वाला प्रॉब्लम, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और तारीफ, ये दोनों क्या करेंगे, उसका कैपेबिलिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। ये सिर्फ उसके रुकावट क्रिएट करेंगे, जो वो इसके लिए वो लाइसेंसिंग करना नहीं जाएगा। ओके, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। द फार्म विल बी प्रिफर एफडीआई over exporting as a strategy to break into foreign market when transportation cost or trade barriers make exporting unattractive. The firm will also be favored. ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रेड बैरियर्स कम होगा तो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द लोन गिवन बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक इज फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म और नॉन ऑफ दिस। ये लोन गिवन बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक इज फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। क्या होना चाहिए उसका आंसर? देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होता है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए नहीं देता है। लोन किसके लिए देता है? लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। देखिए द लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर ए लॉन्ग टर्म, दैट इज पीरियड कितना होगा, 5 ईयर से 20 ईयर तक उसका होता है। ये शॉर्ट टर्म रेफर्स टू लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, जो कि ये लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं देता है। और इंडियन फार्मर नीड 3 टाइप ऑफ क्रेडिट, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। Their short-term and medium-term credit requirement are fulfilled by the cooperative banks and institutions. कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि फार्मर का जो शॉर्ट टर्म जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, वो कि कौन फिल करता है, जो कि मीडियम टर्म जो कोऑपरेटिव बैंक्स होता है वो और कमर्शियल बैंक्स होता है, ये सब फार्मर का रिक्वायरमेंट फिलफिल करता है। बट लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, प्रोवाइड्स लोन फॉर लॉन्ग टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलेगा बैंक को। लैंड डेवलपमेंट बैंक इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बैंक इन इंडिया and is of a quasi-commercial type of that provides services such as accepting deposits, making business loans, offering basic investment products. The main objective of a land development bank is to promote the
development of land, agriculture, and increase agricultural production. The Land Development Bank provides long-term finance to the members directly through their branches. The Land Development Bank are essentially cooperative institutions. All the land development banks are registered under the Cooperative Society Act. Okay. Next देखते हैं next question. Which among the following is a commercial bank? Which among the following is a commercial bank? State Bank, rural regional rural bank, Reserve Bank of India, cooperative bank. यहाँ आंसर होगा स्टेट बैंक. स्टेट बैंक इज ए कमर्शियल बैंक. ओके देखिए, a commercial bank is a financial institution that accepts deposit, offers checking and saving account services, make the loan. ओके ये इसका काम एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, ऑफर्स देता है एंड सेविंग अकाउंट्स बनाता है और लोन भी देता है. देयर आर 3 टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक. पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए कमर्शियल बैंक. It is an Indian multinational public sector bank and financial service statutory body. It is the headquarter of Mumbai and Maharashtra. मुंबई महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर है. स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 पे. द स्टेट बैंक इज ए कमर्शियल बैंक. ओके, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है. ये क्या करता है? पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, पब्लिक को लोन देता है, उनके लिए सेविंग्स करता है, उनका प्रोटेक्शन, उनका अकाउंट्स का प्रोटेक्शन करता है, ये सब काम करता है और बहुत सारा सुविधाएं देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग is one of the first commercial bank established in India? State Bank of India, Bank of Hindustan, Bank of India, Central Bank of India. Answer is Bank of Hindustan. Bank of Hindustan is the answer. The first commercial bank established in India. देखिए, a commercial bank is a financial institution that accept deposits, offers checking, saving account service, सेम तो है, make loans करता है. बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया. कब हुआ था? 1770 इन कोलकाता में हुआ था. It was established by the agency House of Alexander and Company. Alexander and Company के थ्रू उसको एस्टेब्लिश किया गया था. This we can say that Bank of Hindustan was one of the first commercial bank in India. State Bank of India was founded in 1st July 1955. Bank of India was founded in 7 September 1906. Central Bank of India was founded on the 21st December 1911. Okay, next question देखते हैं. Which of the following bank is the largest commercial bank in India? State Bank, ICICI Bank, Union Bank, Bank of India. Answer is State Bank of India. Okay, State Bank of India is the answer. देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट बैंक. ओके, स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में. लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक. टैगलाइन क्या है उसका? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स विथ यू, ऑल द वे, द नेशन बैंक ऑन अस, ए बैंक टू द कॉमन मैन, ए बैंकर टू द एवरी इंडियन, ए बैंकर टू द एवरी इंडियन. टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स विथ यू, all the way, the nation bank on us, a bank to the common man, a banker to every Indian. लेटेस्ट टैगलाइन क्या है एसबीआई का? बड़े बैंक के बड़े फायदा, बड़े बैंक के बड़े फायदा. हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड उसका प्रेजेंस है, पब्लिक सेक्टर बैंक है. ओके, नेक्स्ट देखिए. मेन फंक्शंस ऑफ NABARD इज granting crop loan to farmers, future research, providing rural employment, facilitating credit flow for promotion and development of agriculture. इसका काम क्या है? 4 वाला हो सकता है. नाबार्ड जो होता है कि किसके लिए काम करता है? जो कि फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फ्लो एंड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए वो काम करता है. उसका ये हो गया, आंसर हो गया. नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड क्या करता है? द फुल फॉर्म नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. NABARD was established on 12 July 1982. NABARD provides and regulates credit and other facility for the development and promotion of agriculture, small scale industries, village industries, handicraft, कॉटेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा. इस सभी को लिए काम करता है. क्या किसके लिए काम करता है? देखिए, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और एंड कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ये काम करता है. और हेड ऑफ ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है. और फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फंक्शन. देखिए उसका फंक्शन देख ले. प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग
development of rural area, financing and refinancing of agriculture, monitoring, coordination with various institutions and agencies and credit planning, direct lending to producers, organizations and cooperatives, facilitating credit flow for the promotion and development of agriculture। ये बेसिकली किसके लिए काम करता है? नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए काम करता है और प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री के लिए काम करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? इसमें से कौन सा वाला इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर है? आरटीजीएस, एनईएफटी, स्विफ्ट, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। जो शायद इसका आंसर हो सकता है स्विफ्ट हो सकता है, जो कि स्विफ्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी रिफॉर्म्स के लिए काम करता है। देखिए स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, SWIFT। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म है स्विफ्ट, इज ए फास्ट मैसेजिंग नेटवर्क used by the banks and other financial institutions to quickly, accurately and securely send and receive information such as money transfer instructions. This payment network allow individuals and businesses to take electronic or card payments even if the customers or vendor use a different bank than the pay. SWIFT works by assigning each member institution a unique ID code that identifies not only the bank name but country, city, and branches. In 2019, more than 1100 SWIFT members institutions sent approximately 33.6 million transactions per day through the network. Okay, इसका 2019 में इसका ये सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइसिंग ऑफ हाउसिंग लोन्स बाय ए कमर्शियल बैंक में फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। प्राइसिंग ऑफ हाउसिंग लोन के लिए जो क्या क्या सीक्वेंस हो सकता है वो पूछ रहा है। ऑफ ए कमर्शियल बैंक में फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। देखिए उसका आंसर क्या, क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है? कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पीयर, application of MCLR, conduct of a credit assessment, quoting to prospective borrowers. Choose the correct answer from the given below. क्या कर रहे हैं? Competitive price determination, specification of a sphere, application of MCLR, conduct a credit assessment, quoting to prospective borrowers। देखिए फर्स्ट क्या करेगा वो, हाउसिंग लोन है ना, लोन देने के लिए उसको क्या करना चाहिए? आंसर देखिए, आंसर 4 कर रहा है। डी मतलब चूज कंडक्ट ए क्रेडिट असेसमेंट, कितना वो क्रेडिट देगा पहले, मैंने मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो कितना क्रेडिट लोन देने के लिए रेडी है, पहले उसको कंडक्ट करेगा, उसको कोट करेगा। फिर क्या करेगा? फिर बोरोवर खोजेगा, बोरोवर सर्च करेगा, कौन कौन बोरोवर हो सकते हैं, जो जितना एप्लीकेशन होगा उसके पास, उसी से जो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर होगा उसको वो सर्च करेगा। फर्स्ट सिलेक्ट करेगा कितने अमाउंट वो क्रेडिट में दे सकता है, फिर क्या करेगा? प्रोस्पेक्टिव बोरोवर को सर्च करेगा, मतलब डी हो गया फर्स्ट। सेकंड में वो एप्लीकेशन है एमसीएल, फिर एप्लीकेशन चेक करेगा कितने उसके पास कितना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सर्च करने के बाद वो क्या करेगा? प्रोस्पेक्टिव बेयर्स को फाइनल करेगा। नहीं, बी स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पीयर एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन, लास्ट क्वोटिंग प्रोस्पेक्टिव। ओके नेक्स्ट देखिए आंसर क्या होगा। देखिए क्रेडिट चेक मीन्स ये क्रेडिट चेक इज ए producer used by the lender to determine your ability to repay the loan। क्रेडिट चेक मीन्स जो लोन के लिए अप्लाई किया होगा उसका कैपेसिटी कितना है, वो कैपेसिटी चेक करने के लिए वो क्रेडिट कितना है, वो कितने तक वो लोन ले सकता है, वो कैसे वो पे करेगा, वो फास्ट वो चेक करेगा। MCLR क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जो कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है। MCLR इज ए reference rate or internal benchmark for the financial institution. The marginal cost based lending rate defines the procedure for determining the minimum interest rate for home loans. MCLR method was introduced in India financial system by the RBI in 2016। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है? स्पीयर स्पेसिफिकेशन, फाइनल इंटरेस्ट रेट आफ्टर द adding a few percent to the prime
cost, prime cost. Price determination, loan price is the interest rate, that borrower have to pay to the bank and then amount borrowed. Okay, जो कि वो जो जितना बोरो करके लगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उसको प्राइस डिटरमिनेशन हम बोलेंगे. Quoting to the prospective buyer, lenders offer quotas to the prospective borrowers that reflect prevailing interest rate at the time of offer rather than at the time of a settlement. Okay, देखिए ये हो गया. A commercial bank is a financial institution that provides services to its customers such as loans, certificate of deposits, saving accounts, overdraft, etc. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which of the following would reduce the credit creation capacity of a commercial bank? Which of the following would reduce the credit creation capacity of a commercial bank? Time and demand deposit, loans, deposit with the central bank, कैश इन हैंड. चूज द करेक्ट कोड. कौन सा वाला जो रिड्यूस कर सकता है क्रेडिट क्रिएशन में? देखिए आंसर, देखिए आंसर सी एंड डी होगा, जो कि डिपॉजिट्स विथ द सेंट्रल बैंक, कैश इन हैंड होगा तो क्रेडिट कैसे क्रिएशन करेगा? और बैंक में सेंट्रल बैंक में जितने उसके पास पैसा आया वो डिपॉजिट कर दिया, तो क्या कैसे वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा? क्रेडिट क्रिएशन के लिए उसको क्या चाहिए? लोन्स चाहिए, लोन देना पड़ेगा, और डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट ले सकता है, और लोन ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है. इसको ये करेगा तो उसके पास क्रेडिट क्रिएशन होगा तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो उसका डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट क्रिएशन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच कमर्शियल बैंक क्रिएट मोर मनी बाय गिविंग आउट लोन्स देन द डिपॉजिट्स मेड बाय द पीपल विथ द बैंक. देखिए ये सेम ही है ना. कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट बनाने के लिए, मोर मनी बनाने के लिए वो क्या करता है? लोन देता है, जो कि डिपॉजिट्स जो कस्टमर है, कस्टमर से जो डिपॉजिट लिया हुआ इसी पैसा को वो लोन आकर कोई इन्वेस्टर को दे देगा. फैक्टर्स दैट रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन, कैश इन हैंड. कैश इन हैंड क्या करता है? इफ पीपल स्टार्ट मेकिंग द यूज ऑफ कैश इन हैंड, they will deposit less and less money with the bank. This will result in the less amount of cash left with the bank, but due to the which the credit creation capacity of the bank will be fall. देखिए जो सपोज हमारा जो इनकम है, हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, हमारा इनकम को हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो क्या नहीं कर पाएगा? लोन नहीं देगा. लोन देने के लिए उसके पास कैपेसिटी कम हो जाएगा. कैपेसिटी कम होगा तो लोन नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा और अमाउंट में वो वृद्धि नहीं हो सकता. डिपॉजिट्स विथ सेंट्रल बैंक, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विथ द कमर्शियल बैंक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कीप टू द सेंट्रल बैंक्स. और क्रेडिट केस में कम कैसे होगा? जो सेंट्रल बैंक जो फाइनल किया होगा सभी बैंक के लिए, वो क्या बैंक के साथ क्या करेगा? बैंक के साथ क्या करेगा? मेंटेन करेगा, क्रेडिट क्रिएशन मेंटेन करेगा, पैसा का जो मेंटेन करेगा. मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा, और सेंट्रल बैंक होगा जो कि वो हेल्प नहीं करेगा. दिस रेशियो नोज एज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो उसको हम बोलते हैं. एन इंक्रीज इन सीआरआर मीन्स मोर अमाउंट ऑफ कैश टू बी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल बैंक एंड लेस अमाउंट टू द कैश हेल्ड विद देमसेल्फ. सीआरआर का वैल्यू रेशियो बढ़ेगा तो वो सेंट्रल बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और सीआरआर का रेशियो कमेगा तो वो खुद के पास ज़्यादा पैसा रख सकता है. ज़्यादा पैसा खुद के पास होगा तो वो ज़्यादा लोन दे सकता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन. इतना ही था आज, कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे. ओके, धन्यवाद. देखते रहिए हमारा वीडियो. जय जगन्नाथ.